Hi everyone, welcome to the video. So today's video we are going to solve the next part of this question, that is the mean. So last video में मैंने k की वैल्यू निकाली थी. So if you divide it, you will get k is equal to 0.05. And I'm very sorry for the bad voice because I am not well. So yeah, but still I'm recording so that all the lectures get delivered on time. I'm very sorry for this. Okay, so if I actually want to explain you about this mean, तो हम ऐसे बात करेंगे. तो k की वैल्यू आपके पास ये आई थी, ठीक है. तो आज अगर मैं यहाँ पर ये मैं बात करती हूँ मीन की, तो ऑलरेडी आपको मीन का फॉर्मूला पता है, ठीक है. इसको हम EX से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो हमें पता है कि देखो यहाँ पर सारा डेटा गिवन है, तो हमें कुछ नहीं करना है. k इंटू PX कर देंगे, मतलब कि k को मल्टीप्लाई करो PX से, समेशन ऑफ KX इंटू PX. मतलब कि अगर आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे, मतलब जैसे यहाँ पर आप k को मल्टीप्लाई करो, ठीक है. k की k नहीं, ओके. तो ठीक है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ. तो इसको समेशन x इंटू पी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू है उसको पी एक्स से मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है. तो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखो पी एक्स जो है ये है, ठीक है. अब यहाँ पर हमें k की वैल्यू ऑलरेडी पता है 0.05. तो व्हाट आर वी गोना डू है, सबसे पहला मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाती हूँ. हमें -3 इंटू 0.05 करेंगे, ठीक है. फिर सेकेंड, फिर -2 इंटू 0.1, ठीक है. ऐसे सारा करना है हमें. और मैं करती हूँ, एक सेकेंड. देखो ऐसे करना है, मतलब कि यहाँ पर k की वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करनी है इस वैल्यू में जो हमने अभी निकाली है, और उसको मल्टीप्लाई करना है x से, तो आपका मीन आ जाएगा, ठीक है. तो ये तो 0 हो गया इंटू 0.2, और फिर 1 इंटू 2 इंटू 0.5. देन इफ़ वी डू द नेक्स्ट वन, 0.4 मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 0.05 से. सो इफ़ आई डू द कैलकुलेशन, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करती हूँ, एक सेकेंड. ओके, तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारा आंसर आ जाएगा. तो देखो -0.15 -0.20, ठीक है. मैं बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, नहीं समझ अब में आएगा, कैलकुलेटर में डाल के देखो सारा यही आंसर आएगा, ठीक है. तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है. तो अब हमें EX की वैल्यू निकल जाएगी हमारी. हम इन सब को देखो, जितने भी सब्ट्रैक्टिंग वाले हैं उन देखो, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस फिर प्लस. तो ये देखो माइनस आएगा और 0.40 हो जाएगा, फिर प्लस कर दो, फिर ये सारे ऐड कर लो, ये वाले टर्म्स, ये वाले, ये तो 0 है, ठीक है. तो ऐड करने पे यही आएगा, ठीक है. तो ये आपका मीन हो गया. अब मैं वेरिएंस की बात करती हूँ, ठीक है. तो मैं इरेज कर रही हूँ इसको, और वेरिएंस की बात करूँ तो मैं ओके. सो वेरिएंस, देखो वेरिएंस के बहुत सारे फार्मूले होते हैं. एक फार्मूला ये होता है, ठीक है. एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला होता है एक्स माइनस म्यू इनटू, ये देखो जो मर्जी वो करो, ठीक है. अब EX तो मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूँ, ये वाला नहीं कर रही हूँ. तो देखो अगर मैंने जो भी बताया वो वाले से भी कर सकते हो, ठीक है. तो EX² कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, x² इंटू FX, और इसका समीशन निकाल लो, ठीक है. ये आ जाएगा, फिर उसको माइनस कर दो EX का होल स्क्वायर से, तो ये पूरा वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है. तो आई होप इट्स क्लियर. तो जल्दी से मैं करके बता देती हूँ कैसे करेंगे. देखो x की वैल्यू क्या क्या है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x इज़ -3, देन 2 -1 0 1 2 3, ठीक है. फिर x² करूँगी तो 9 4 1 0 1 4 9, ठीक है. px की वैल्यू क्या है, 0.05 0.1 0.05 0.2 0.1 0.4 0.1. x² इंटू px करूँगी तो क्या मिलेगा, 0.45. मल्टीप्लाई करना है, ठीक है.
देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये सब आएगा, ठीक है। मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ, एक सेकेंड, इनको मल्टीप्लाई करिए आया, इसको मल्टीप्लाई करिए ये सब इसको, ठीक है। अब यहाँ पर समीशन कर लो इसका, तो ऐड करो तो देखो 3.50, ठीक है। तो ई एक्स की स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो कुछ नहीं करना है, ई एक्स स्क्वायर होता है ना, एक सेकेंड, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर मतलब मीन का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, 3.5 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर, तो ये 0.64, बिकॉज 8 का स्क्वायर 8 into 64 होता है इसलिए, ठीक है। ये वेरिएंस आ गया, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है।